अब कुछ समझ में आया? इज़हाबू फांतुम तुरका, पैगंबर ने कहा जाओ जाओ अपने अपने घरों को जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। तुरका आजाद करदा, जमा का सेगा है आजाद किए हुए लोग, आजाद किए हुए लोग तुरका। एक आजाद किया हुआ तलीक। अब कहां ढूंढे इन तुरका? ये तुरका कहां मिलेंगे? तारीख में तो नजर नहीं आते, लेकिन इन्हें तलाश कहां करें? ये कौन थे भाई? अजीब बात ये कि जब अमीर शाम ने अली को खत लिखा, नजुल बना अमीर शाम ने जब अली को खत लिखा कि तुम भी अपने मुनाफ से हो, हम भी अपने मुनाफ से, तो फर्क क्या है? किस बात पर नाश कर रहे हो? अली ने जवाब दिया कि भाई ठीक है, ये बात तो सही है कि तुम भी अपने मुनाफ से, हम भी अपने मुनाफ से, लेकिन हर्ब अब्दुल मुत्तलिब के बराबर नहीं, अबू सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं, और वो जिसने आजाद किया हो वो आजाद किए हुए के बराबर नहीं, और वो जो झूठा हो वो सच्चे के बराबर नहीं होता। खत अभी मुकम्मल नहीं हुआ, फरमाने लगे भाई तवज्जो रहे कि जो झूठा हो वो सच्चे के बराबर हो सकता। और उसके बाद का तुम क्या बार बार अपने नसब का ऐलान करते हो? सुनो, मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, नबी आया है हमारे खानदान से, उसका झुठलाने वाला आया है तुम्हारे खानदान से। देख रहे हो अली के तेवर को, देख रहे हो? मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल्लाह, हम में से खुदा का शेर हमजा आया और तुम में से वो शेर आए जो कबीलों का आपस में लड़वाते रहे। देख रहे हो ना? देख रहे हो? उसके बाद कहने लगे मिन्ना सैयदा शबाब अहली जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार हमारे खानदान में, वह मिनकुम सिबियतुन नार, और जहन्नम के लड़के तुम्हारे खानदान में। अली का खत है, जहन्नमी लड़के तुम्हारे खानदान में। और अब आखिरी जुमला था अली ने, मिन्ना सैयदतो निसाइल आलमीन, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? आलमीन की औरतों पर जो सैयदा है वो हमारे खानदान से। वह मिनकुम हम्मालतुल हतब, और हम्मालतुल हतब तुम्हारे खानदान की है। अली का खत है, अली का ये खत आज तक नहजुल बलागा में मौजूद है। तो कुछ हैं आजाद करने वाले, कुछ हैं आजाद होने वाले। और अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं भाई, दो शरीयतें चली, एक आजाद करने वालों की शरीयत चली, एक आजाद होने वालों की शरीयत चली। देखो आजाद किसे कहते हैं भाई? जो गुलाम न हो, और गुलाम कहते हैं जो आजाद न हो। कभी गुलाम रहा हो उसे आजाद कर दिया जाए तो उसे कहते तलीक, वो हुर नहीं है, यानी आजाद नहीं है, आजाद कर दिया गया उसे कहते हैं तलीक, यानी जिसे आजाद किया गया है। ठीक है ना? हो गया आजाद, लेकिन पहले से बुनियादी तौर पर वो आजाद नहीं था, हमने आजाद किया, वो हो गया। अब दो शरीयतें चली भाई, तवज्जो रहे। गुलाम पुराने मुआशरों में होते थे, आज मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूं और चाह रहा हूं कि नौजवानों का फहमे उमी जरा सा बुलंद हो जाए। बुजुर्ग तो जानते हैं, बुजुर्ग सब जानते हैं, जरा नौजवानों के फहमे उमी को बुलंद करना चाह रहा हूं भाई, रुके रहना। तो अब शरीयतें दो चली, एक आजाद होने वालों की और एक आजाद करने वालों की। जब उन्होंने फिक़्ह लिखी तो इस चैप्टर का नाम रखा किताबुर रिज़्क़, गुलाम बनाने की किताब। क्या लिखा भाई? क्या लिखा? किताबुर रिज़्क़, गुलाम बनाने की किताब। और जब फिक़्ह जाफरी में यह चैप्टर आया तो उसका नाम रखा गया किताबुल इत्क़, आजाद करने की किताब।
उन्होंने फिक़ह के इस चैप्टर का नाम रखा किताब आज़ाद करने का चैप्टर। और जो गुलाम से आज़ाद हुए थे उनके यहाँ आज तक आज की तारीख तक चैप्टर यही है, किताब गुलाम बनाने का तरीका, गुलाम बनाने की किताब। तो भाई अब रुक जाओ, इसलिए कि अब फतेह मक्का तो हो गई, फतेह मक्का हुई। भाई जब लाओ लश्कर के साथ हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह के सगे चाचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, वो खड़े हुए थे और उनके बाजू जनाब अबू सुफियान तशरीफ फरमाते। जब 10,000 का लश्कर तलवारें अलम किए हुए, इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन अलम की, ठीक है ना, तलवारें अलम किए हुए खाने काबा की तरफ चला है ना, तो एक मर्तबा अबू सुफियान ने अब्बास से कहा, लक़द अस्बहा मुल्को इब्ने अखीक अजीमा, अब्बास तुम्हारे भतीजे की हुकूमत तो बहुत बड़ी हो गई। तुम्हारे भतीजे की हुकूमत तो बहुत ही बड़ी हो गई। अब्बास ने मुल्क का पाया, अफसोस है तुम्हारे जुमले के ऊपर, हाज़ा लल मुल्क वलाकिन हाज़िही नबुव्वा, अरे ये मुल्क नहीं है, ये नबुव्वत है। मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है और अब वक्त ही कितना रह गया है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अब सबको अमान दे दी, ला तस्रीब अलैकुम जाओ इज़हबू फअंतुम तुलक़ा, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया। जब वो जाने लगे तो एक मर्तबा उन बुतों पे निगाह की रसूल ने, फतेह मक्का जो खाने काबा की छत रखे हुए थे, तुम समझते हो शायद खाने काबा के अंदर बुत रहे हूं, इसे भी करेक्ट कर दो। खाने काबा के अंदर कोई बुत नहीं था, कोई बुत। और देखो एक सब्जेक्ट है सनमियात, माइथोलॉजी, कि कौन सा कबीला कौन सा बुत पूछता था, और इस सब्जेक्ट के ऊपर सनमियात पर सैकड़ों किताबें लिखी। मैंने सनमियात को देखा कि फला कबीले का फला बुत था, फला कबीले का फला बुत था, फला कबीले का फला बुत था, नाम लिखे हैं और उनकी इबादतों के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे तलाश के बावजूद बनी हाशिम के कबीले का कोई बुत नहीं मिला। बनी हाशिम के कबीले का कोई बुत नहीं मिलता। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अबू लहब भी बुत परस्त नहीं था, जिसके लिए वो शिद्दत का पैगाम आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो भी बुत परस्त नहीं था, वो बुत परस्त नहीं था। चैलेंज कर रहा हूं मैं, इसलिए कि वो खानदान इब्राहिम से, वो खानदान अब्दुल मुत्तलिब से, वो तौहीद के इनकार से अबू लहब नहीं बना, इनकार नबुव्वत से अबू लहब बना है। तो इनकार नबुव्वत का सोच समझ के करना। पैगंबर ने उन बुतों पे निगाह की, यही तो मरहला है, जिस मरहले पर बात को आज रोक देना है। पैगंबर ने उन बुतों पे निगाह की, कहा या अली इन बुतों को तोड़ो। कोई बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं इन बुतों को तोड़ूं। का हट जाओ, इन्नल लज़ी अबदहु ला यक़दिरु अला क़लह, जिसने बरसों इन्हें पूजा हो वो तोड़ने पे कादिर नहीं होगा। जिस मरहले पर रोकना चाह रहा हूं आज कुछ देर के लिए, हट जाओ, तुम हट जाओ। इन्नल लज़ी अबदहु ला यक़दिरु अला क़लह, जिसने इन्हें पूजा हो वो इनको तोड़ नहीं सकता। अली तुम करीब आओ,
अली करीब आए, कहा आप बुतों को तोड़ो। अब अली का कद दरमियान था, ठीक है ना, और बुत रखे हुए थे छत के ऊपर। अली ने एक लाठी ली और लाठी लेने के बाद उन्हें तोड़ दिया। लेकिन वो बुत जो सबसे बड़ा था उसको तोड़ने के लिए चढ़ना जरूरी था। अपनी लाठी से अली कहीं से लाठी लाए और उन्होंने तोड़ दिया, तो अपनी लाठी से उन बुतों को तोड़ दिया। लेकिन वो बुत जो सबसे बड़ा था उसके लिए चढ़ना जरूरी था। भाई तवज्जुहात मबदूल ने कहा, या अली मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ। भाई रुक जाओ, अब मेरा खिताब बराह रास्त नौजवानों से, या अली मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ। यही कहा ना, मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ। भाई रुके रहना, कंधे पे खड़े हो जाओ। भाई क्यों कंधे पे खड़े हो जाओ? इतना बड़ा शहर है शहर मक्का, उस जमाने का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। भाई वहां क्या किसी घर के अंदर कोई सीढ़ी नहीं होगी? भाई कहीं से सीढ़ी मंगवा लेते, कोई ना कोई सीढ़ी तो मिल जाती। कहा नहीं, ये है बुत शिकनी का मनसा, बुत परस्तों की कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं होगी।